हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए सीएफटी का 7th लेक्चर। इसमें हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर के बारे में। ठीक है, देखो एग्जाम में दो तरीके से सीएफटी को पूछा जा सकता है। या तो फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा, पूरा एक्सप्लेन करना होगा सीएफटी को। ठीक है, या तो फिर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जैसे आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया आपको, फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ, या तो फिर इसके कलर को निकाल के दिखाओ। ठीक है, या तो फिर इसके कलर को निकाल के दिखाओ, या तो फिर इसकी जियोमेट्री बताओ, हमें जियोमेट्री बताओ। ठीक है, या तो फिर इनके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताओ। ठीक है, या तो फिर इनके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बताओ। तो यहाँ पे ये तो होगा शॉर्ट क्वेश्चन, और या दो तरीके से पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर पूरा एक्सप्लेन करवाना होगा तब भी आपको ये वाली हेडिंग ऐड करनी होगी, हेडिंग जो है वो तब भी ऐड करनी होगी। अगर शॉर्ट नोट में पूछा जा रहा तब भी आपको ये हेडिंग पढ़नी होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। सीएफटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे बीएससी, चाहे फर्स्ट ईयर इंटर, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, सीएफटी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो देखो कंपटीशन लेवल में आपसे पूछ दिया जाएगा, भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया जाएगा, फिर आपसे निकलवा लिया जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, या तो कलर, या तो जियोमेट्री, या फिर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, या डी ऑर्बिटल के शेप, या डी ऑर्बिटल का शेप पूछ दिया जाएगा आपसे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ मिस मत करो, मेरा तो कहना यही है, कोई भी चीज़ मिस मत करो, सारी चीज़ों को कंप्लीट करके चलो, तभी आप अच्छे से नंबर ला सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे इनके मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर। ठीक है, इन दो चीज़ों का एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, और अगले वीडियो में इनकी लिमिटेशन आ जाएंगी, फिर उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी सीएफटी। तो आप पूरा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और शॉर्ट नोट जो होते हैं वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं, हम लोग सीएफटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इनके मैग्नेटिक मूवमेंट को। ठीक है, तो पहले हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले का निकालता हूँ। इस वाले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए पहले हमको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उस चीज़ पहले वो चीज़ निकालते हैं, इसका ऑक्सीडेशन, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक मूवमेंट के निकालने के लिए हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से निकलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग कैसे करते हैं? जब हमको मालूम होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो 1 2 3 चीज़ें पहले यहाँ से शुरू करेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम लोग एक्स मान लेते हैं। फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया जो है, अमोनिया की वैल्यू कितनी होती है? अमोनिया की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे। इनटू में कितना है? 6 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है? क्लोरीन की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, इंटू 3 कर देंगे, इजिकल टू 0। एक्स निकल आएगा। यहाँ पे कितना है? 0 हो जाएगा, ये तो कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे कितना बचेगा? -3, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 बचेगा, इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू +3। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब इसका हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये क्या हो गई? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन,
दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे करते हैं हम लोग, देखो कोबाल्ट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, तो 1 2 3 या ऐसे ऐसे काउंट कर लो, 21 22 23 24, ठीक है, 25 26 27। तो कोबाल्ट का कितना है, कोबाल्ट का है 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। देखो कितना है, 2 2 4 6 10 12 12 और 6 18 20 के बाद 7 27। ठीक है, 4s, और इसको हम लोग इतने को हम लोग, ये जो इतना है, इतने को हम लोग लिख सकते हैं आर्गन 18 और 4s2 और 3d7। ठीक है, हमको मतलब किससे है, 3d7 और 4s से, इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे +3 भी है, +3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे +3 है। +3 का क्या मतलब होता है, 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे इसमें से। देखो 27 है, 27 है, अब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब यहाँ पे इतने कम हो गए, अब यहाँ से भी 4 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं हमको, तो यहाँ पे 4s में बचेगा 0, क्योंकि ये इसकी आउटर सेल है, बाहरी सेल है। 3d जो है वो पहले होती है, 4s बाद में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4s में आएगा 0। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम हो गए, अब एक यहाँ से कम कर देंगे तो हम लोग, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग कर लो ज़रा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, पहले इसके 5d ऑर्बिटल बना लेते हैं हम लोग। 1, रुको बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं, 1 2 3, फिर भी छोटा ही रह गया यार, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गई स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3d में, 6, 1 2 3 4 5 6। हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर देंगे। हुंड रूल क्या कहता है, पहले हम लोग 1 करके भरेंगे, फिर जब 5d ऑर्बिटल पूरे भर जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन से, फिर पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 1 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो हम लोग फॉलो करेंगे, ये अमोनिया क्या है, अमोनिया प्रबल लिगेंड। तो देखो अमोनिया यहाँ पे क्या है, अमोनिया यहाँ पे प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड यानी कि हार्ड लिगेंड है। अमोनिया जो है वो हार्ड लिगेंड है, लिगेंड। ठीक है, हार्ड लिगेंड है। हार्ड लिगेंड क्या करता है, हार्ड लिगेंड ये करता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, इनका जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग जो है वो इनके हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स जो
T2G ऑर्बिटल्स जो हैं वो हायर एनर्जी में जाते हैं और Eg वाले जो हैं वो लोअर एनर्जी में जाते हैं। ठीक है, तो जो हार्ड लिगेंड जो हैं तो देखो अमोनिया यहाँ पे क्या है, अमोनिया यहाँ पे है हार्ड लिगेंड। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट लिगेंड, एक होते हैं हार्ड लिगेंड। ठीक है, ये है हार्ड लिगेंड। हार्ड लिगेंड क्या करता है, पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं, सॉरी यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बनेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पे पूरे भरेंगे। देखो मैं हुंड रूल क्या कहता है, पहले बन बन करके भरेंगे, लेकिन यहाँ पे हार्ड लिगेंड क्या है, इनकी स्प्लिटिंग का गैप जो है वो ज़्यादा कर देता है। हार्ड लिगेंड जो है वो इनकी स्प्लिटिंग का गैप जो है वो ज़्यादा कर देते हैं, एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगती है इनमें, एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो इनका जो Eg ऑर्बिटल जो हैं, ये Eg ऑर्बिटल जो हैं ऊपर वाले ये हायर एनर्जी में चले जाएंगे। हायर एनर्जी में चले जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप जो पहले यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, बाद में वहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे पहले 6 भर देंगे, ये वाले जो हैं वो बैकेंट रह जाएंगे। ठीक है, ये वाले जो हैं बैकेंट रह जाएंगे। अब यहाँ पे इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने मिले हमको, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 0 हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, तो इसका और मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड होता है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हैं तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाना होगा आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने समझा कि कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अभी हम लोग दूसरे वाले का निकालते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लें अच्छे से। अब देखो, अब हम लोग निकालते हैं भाई दूसरे वाले का। दूसरे वाले का निकालते हैं। दूसरे वाले का निकालने के लिए हमको पहले ऑक्सीडेशन निकालनी पड़ेगी, पहले ऑक्सीडेशन निकालनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन निकालनी पड़ेगी। निकिल की निकालते हैं तो यहाँ पे X मान लेते हैं निकिल को, और यहाँ पे H2O की वैल्यू कितनी होती है, 0 × 6, और क्लोरीन की वैल्यू कितनी होती है, -1, और कितनी बार है, 2 बार है, तो × 2 = 0। यहाँ पे x निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे तो 0 ही बचा है। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, -2 = 0, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +2। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जो है +2 आ गई। अब यहाँ पे निकिल आ गया। अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। ठीक है, निकिल का कितना होता है, ऐसे निकाल के दिखा दूँ आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल आ गया। ठीक है, अब देखो 1 ऐसे कर लो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। निकिल का कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है निकिल का, निकिल का एटॉमिक नंबर आ गया 28। अब इस पर +2 चार्ज है, +2 का मतलब अगर यहाँ पे -2 होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, +2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएंगे, तो 28 से हो जाएगा 26। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं हम लोग, शॉर्ट में करेंगे। अब की बार आर्गन 18 लिख देंगे, और 4s2 और 3d कितना आएगा, यहाँ पे 6 है, और पहले कितना था 8, बाद में हम लोग कम करेंगे, पहले कितना था 8। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन हमको कम करने हैं, 2 कहाँ से कम होंगे, 4s2 से, यहाँ बचेगा 0। 3d में कितना आ गया 10। अब हम लोग वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भी, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, 5d ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5d ऑर्बिटल हो गए।
4s 0 और 3d 8। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे हो गई स्प्लिटिंग, 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग भरेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे जो है वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो एनर्जी जो है वो इनकी कम होगी 1 2। अब यहाँ पे फिर से आगे नीचे, ये हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर दिया। अब 3 बचे हैं, 3 नीचे आ गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको कितने मिले, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको मिले 2। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट किस पे डिपेंड होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेड इलेक्ट्रॉन जो 2 है तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 87 या 83 ऐसे कुछ निकल आएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो 2 आएगा। ठीक है, पॉइंट में आप लिख सकते हो, चाहे तो 60 लिख देना, चाहे तो 70 लिख देना, चाहे तो 80 लिख देना। ठीक है, ऐसे ही आप नंबर लगा देना। ठीक है, लेकिन 2 से कुछ ज़्यादा होता है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कितना आएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ ले रहा हूँ, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कोई भी दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आप जो है कंफ्यूज मत होना, डरना मत। मैग्नेटिक मूवमेंट आराम से निकाल सकते हो आप, इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। अब देखो थर्ड वाले का निकालते हैं हम लोग। थर्ड वाले का पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंगनीज़ को x मानना पड़ेगा। उसको मानने से पहले पोटेशियम की वैल्यू जो है वो 1 होती है, इंटू कितनी बार है 4 बार है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है, अब प्लस x रख देंगे। फिर इसके बाद फ्लोरीन जो है वो -1। देखो जो 17 ग्रुप में जितने भी आते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो -1 होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखो ये फ्लोरीन है, इसका जो है -1 होगा। अब इनटू में कितना है 6, तो 6 कर देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया 4 प्लस का 4 और x, और यहाँ पे -6। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस का 6, इसको उधर भेजेंगे तो -4। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू +2। अब यहाँ पे इसकी भी +2 आ रही है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 आ रही है। तो इसका हम लोग क्या है मैंगनीज़। ठीक है, मैंगनीज़ कहाँ पे है 25 नंबर पे। मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। यहाँ पे हम लोग मैंगनीज़ लेंगे, इसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर देंगे, फिर इसकी जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखेंगे हम लोग। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं आर्गन 18। फिर उसके बाद 4s2 और 3d कितना है 5, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ये आ जाएगा 0, क्योंकि बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अगर ये वाली बाहरी सेल होती तो इससे इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाते हैं। लेकिन 4s जो है वो इसके बाहरी, पहले भाई 3 आएगा ना, उसके बाद 4 आएगा। 3 जो है अंदर होता है, 4 बाहर होता है, फिर 5 बाहर होता है, फिर 6 बाहर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझना होगा, दिमाग लगाना होगा अपना। ठीक है, 4s सेल जो है वो बाहरी होती है, तभी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाएंगे। तो 3d5, तो यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हम लोग फिर से बना लेते हैं। 5 ऑर्बिटल फिर से बना लिया। अब इनमें हुई स्प्लिटिंग। ठीक है, 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 नीचे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली चीज़ है या बात है कुछ भी समझ लो। अब देखो फ्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है। ठीक है, ये जो है वो वीक लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड जो है वो एनर्जी जो है वो इनके बीच की कम, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, जो हार्ड लिगेंड होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा खपत होती है, तो उनकी जो ये Eg ऑर्बिटल जो होते हैं वो हायर एनर्जी में चले जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का फिलअप पहले लोअर एनर्जी में हम लोग कर देते हैं, बाद में जो है वो हायर एनर्जी में करते हैं। लेकिन यहाँ पे वीक लिगेंड है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनर्जी में। तो यहाँ पे पहले हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। अब यहाँ पे हुंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग भरेंगे, इसमें भी भर देंगे क्योंकि इतना एनर्जी का गैप है नहीं इसमें। ठीक है, इतना एनर्जी का गैप है नहीं क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो यहाँ पे हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिले 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 5.45 लिख दो, या तो फिर पॉइंट के बाद 60 लिख देना, या 70 लिख देना, या 90 लिख देना, या 92 लिख देना। ठीक है, लेकिन 100 मत लिखना, कुछ भी नंबर लगा सकते हो। लेकिन ये वाली वैल्यू आपकी देखी जाएगी 5 वाली, कि पॉइंट से पहले कितना लिख रहे हो, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट इसका आ जाएगा
5। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे थर्ड वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम लोग निकालते हैं 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके कलर के बारे में कि भाई इन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा कलर देता है, या कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कलर को एब्जॉर्ब करके कौन सा कलर बनाता है। सॉरी, अब यहाँ पे देखो 4 वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंगनीज का पहले हमको निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको निकालने के लिए पहले हम पोटेशियम का रखते हैं, पोटेशियम की वैल्यू रखते हैं 1 और इंटू में कर देते हैं 4। थोड़ा जल्दी बोलते हैं इसीलिए थोड़ी जो जुबान है वो लड़खड़ा जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही चीज़ें या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड का कितना होता है, साइनाइड का होता है -1। ठीक है, यहाँ पे -1 रखेंगे इंटू 6 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू होती है, मेरे चैनल पे जाना, सर्च करना ऑक्सीडेशन स्टेट बाय SS केमिस्ट्री। ठीक है, पूरी लिस्ट आ जाएगी लिगेंड की, कौन से लिगेंड की वैल्यू कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, अच्छे से आप सीख लो। ठीक है, अगर आपको नहीं आता ऑक्सीडेशन निकालना तो यहाँ पे ये 4 हो गया प्लस x, ये -6 इंटू 0 वो इजिकल टू 0, फिर x इजिकल टू +6, ये -4। तो यहाँ पे इसकी भी +2 आ गई है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी भी +2 है। अब यहाँ पे मैंगनीज का 25 तो होता ही है, ये चीज़ हम लोगों को पता ही है, 25 है भाई इसका एटॉमिक नंबर, +2 इस पे है चार्ज। तो यहाँ पे वही कंडीशन रहेगी, यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगी, चेंज नहीं होगी कोई भी चीज़। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, आर्गन का 18 और 4s2 और 3d5। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमको कम करने हैं तो बाहरी वाली सेल से कम कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो वही बनेगा इसमें भी, सेम है बिल्कुल। ठीक है, 2 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे, 3 नीचे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5 ऑर्बिटल हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इफ़ेक्ट ये पड़ जाएगा कि ये जो लिगेंड जो है वो कौन सी प्रकृति का है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये चीज़ जो है वो यहाँ पे मैटर करेगी। अब ये वाला लिगेंड जो है वो हार्ड है, ये वाला लिगेंड जो है वो हार्ड लिगेंड है, ये हार्ड लिगेंड है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इनमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा खपत होगी लिगेंड जुड़ने में, क्योंकि ये हार्ड लिगेंड है। ठीक है, तो इनकी CFSE एनर्जी का मान जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये EG ऑर्बिटल में वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फिलअप हम लोग इसमें थोड़ा कठिनाई लगेगी करने में, तो सबसे पहले हम लोग लोअर एनर्जी में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, तो वो भी यहीं पे भर देंगे। तो हमको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहा है, 1। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 1.60 लिख दो या 70 लिख दो, पहले भी बता चुका हूँ 80 लिख दो, लेकिन 100 मत लिखना, आपका नंबर जो है मैटर करता है पॉइंट के पहले वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके कलर कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके कलर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ समझो कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कलर क्यों देते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कलर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो देते हैं DD ट्रांजिशन से। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी पहले भी बहुत बार, लेकिन आप भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे इसको रिवाइज कर दूंगा। लेकिन पहले एक चीज़ और देखो, ये जो टेबल आपको दिख रही है बोर्ड पे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए बनाया बोर्ड पे कि इसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को, कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कितनी वेवलेंथ का, और फिर कौन सा कलर देगा। इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है, सिर्फ समझेंगे। लेकिन इस टेबल को समझने के बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ ये समझो कि भाई DD ट्रांजिशन जो होते हैं वो कलर देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कलर क्यों देते हैं, वो DD ट्रांजिशन के द्वारा देते हैं। DD ट्रांजिशन क्या होता है, पहले जो 5d ऑर्बिटल होंगे, ये 5d ऑर्बिटल हैं। ठीक है, इनमें क्या हुई, स्प्लिटिंग हुई, इनमें हुई स्प्लिटिंग, 2 हायर एनर्जी में EG ऑर्बिटल
T2G लोअर एनर्जी में और ये हायर एनर्जी में, ठीक है। अब देखो दो ऊपर दो नीचे, इनके बीच की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, CFSE एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। अब देखो DD ट्रांजिशन क्या होता है, DD ट्रांजिशन ये होता है जैसे कि यहाँ पे ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉम्प्लेक्स कलर क्यों देता है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दो जरा, ठीक है। आप ध्यान जो है वो इधर उधर रखेंगे तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अच्छे से समझो कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलर क्यों देते हैं, ठीक है, और क्यों जो है वो कलर एब्जॉर्ब करते हैं, कितनी वेवलेंथ के एब्जॉर्ब करते हैं, फिर कौन से कलर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं अनपेयर्ड के, यहाँ पे भर दिए। अब यहाँ पे जो EG ऑर्बिटल हैं इनमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब ये जंप करके 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं, UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन। भाई जैसे यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो फील्ड होगी ना, कोई ना कोई तो फील्ड होगी। तो यहाँ पे इसको जब एनर्जी मिली, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, या तो फिर कोई भी एनर्जी या सनलाइट कुछ भी एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट में भी तो कलर होते हैं, तो वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा उसमें पहुंच जाएगा अपने ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन भी देगा, वो कोई ना कोई कलर भी देगा। तो यही होता है DD ट्रांजिशन, यही होता है DD ट्रांजिशन। इसमें होती है स्प्लिटिंग, D ऑर्बिटल्स में होती है स्प्लिटिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब वो हायर एनर्जी में जाते हैं, उसके बाद इनको बीच में कोई फील्ड मिल जाती है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट हो गई, ठीक है। ये चीज़ इलेक्ट्रॉन जब वो एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट में भी 7 कलर होते हैं, इसने एब्जॉर्ब कर लिए, फिर उसके बाद कौन सा कलर देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही चीज़ यहाँ पे टेबल में शो करी गई है। उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, ये जो जितने भी कलर हैं इनको कैसे निकाला जाता है वो ट्रिक की हेल्प से हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ देखो कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसने अगर ये जो वॉयलेट है, बैगनी कलर, वॉयलेट अगर कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, कितनी वेवलेंथ का, 400 से 435 वेवलेंथ का अगर वॉयलेट कलर उसने एब्जॉर्ब किया तो कौन सा कलर देगा, येलो ग्रीन, ठीक है। अगर ब्लू एब्जॉर्ब किया 435 से 480 वेवलेंथ का तो येलो देगा। फिर उसके बाद ग्रीन ब्लू अगर एब्जॉर्ब किया उसने कलर, और 480 से 490 की वेवलेंथ का अगर उसने ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज देगा। फिर उसके बाद ब्लू ग्रीन रेड देगा। ऐसे ही सारे जो कलर हैं एब्जॉर्ब करेगा और इतनी वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा तो ये कलर देगा, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा कलर एब्जॉर्ब करके कौन सा कलर बनाएगा। लेकिन इसको समझने का तरीका और इसकी ट्रिक वो अभी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप समझें और अच्छे से। आइए अब हम लोग एक ट्रिक की हेल्प से कलर को एक्सप्लेन करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करके कौन सा कलर देंगे, उसी के लिए ये ट्रिक है और इसको नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। तो देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे 4 लाइन्स हैं टोटल, और देखो ब्लू कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है अगर उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया तो वो कौन सा देगा, येलो देगा। अगर उसने येलो एब्जॉर्ब किया तो कौन सा देगा, ब्लू देगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अगर उसने ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज देगा। अगर उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन ब्लू देगा, ठीक है। अगर उसने रेड एब्जॉर्ब किया तो वो देगा ब्लू ग्रीन। अगर उसने ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो वो देगा रेड। अगर उसने वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब किया तो वो देगा येलो ग्रीन। अगर उसने येलो ग्रीन एब्जॉर्ब किया तो वो देगा वॉयलेट, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ गए। अब देखो इसको बनाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि आप आसानी से एग्ज़ाम में बना सकें, ठीक है। तो जैसा स्टार हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे जब पढ़ते हैं या कोई भी हेडिंग लगाते हैं तो उसमें स्टार बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही स्टार हमको बनाना है लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे खींच देता हूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये बन गया स्टार। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ से पहले से स्टार्ट करेंगे। तो ABCD का जो सीरियल होता है, ABCD का जो सीरियल होता है या सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सारे नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। तो पहले A होता है, A तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं तो A को छोड़ देंगे। A के बाद क्या आता है B, तो यहाँ पे ये हमने 1 मान लिया, ये हमने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले A आता है, A तो यहाँ पे कोई कलर में है नहीं, यहाँ पे पहले क्या है B, तो यहाँ पे हम लोग B से ब्लू, ठीक है।
फिर आ जाओ ABCDEFGH, जी आ गया ना, जी आ गया, जी को लिख देंगे, ठीक है। जी से क्या हो गया, ग्रीन ब्लू, ग्रीन हो गया, अब ब्लू को मिला देंगे तो ग्रीन ब्लू हो गया। फिर GHIJKLMNOPQRS, आर आ गया, आर को लिख देंगे यहाँ पे, आर से क्या होता है, रेड, ठीक है। RSTUB, बी आ गया, बी को लिख देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे, यहाँ तक आ गए हम लोग, 4 पे आ गए। बी से क्या हो गया, वॉयलेट, वॉयलेट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ गए, ठीक है। अब देखो बी जो है, या तो फिर ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे चलोगे तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो गड़बड़ा जाएंगे। बस यहीं तक रखना हमको, 4 तक, 4 तक रखना सिर्फ, BGR और V, ठीक है। बस यहीं तक रखना है, बाकी नहीं, ठीक है। अब हमको ध्यान रखना है कि भाई ये जो B है, ये जो B है, B ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। बी के बाद क्या आता है, बाई, तो यहाँ पे येलो ग्रीन, ठीक है, इसके अपोजिट में हो जाएगा येलो ग्रीन। या तो फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो जैसे इतने आपने याद कर लिया तो 4 तो आप याद ही कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ से याद कर सकते हो, येलो, येलो, ऑरेंज, ब्लू ग्रीन और येलो ग्रीन, इतने आपको यहाँ पे फिल कर देना। बाकी ये पूरा अपोजिट हो जाएगा, बाकी आप ऐसे ऐसे करके इनके कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये ट्रिक भी आपने अच्छे से समझ ली होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इनके कलर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में, फिर जो CFT है वो कंप्लीट हो जाएगी पूरे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।